हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेटेस्ट एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी कोर्सेज़ के लिए फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की क्लास करने वाले हैं। आज की इस क्लास में हम जानेंगे रक्त की संरचना के बारे में, उसके अवयव के बारे में, रक्त के समूह के प्रकार के बारे में और उनके प्रमुख कार्यों की सूची के बारे में। तो यही हमारा टॉपिक होने वाला है आज की इस वीडियो का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि रक्त किसे कहते हैं, रक्त क्या होता है। बेसिकली रक्त की डिफिनेशन को जानेंगे हम। सो फ्रेंड्स, मानव शरीर में संरक्षण करने वाला तरल पदार्थ जो शिराओं के द्वारा हृदय में जमा हो जाता है और धमनियों के द्वारा पुनः हृदय से संपूर्ण शरीर में परिसंचरित होता है, रक्त कहलाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो मानव शरीर में संचरण करने वाला तरल पदार्थ, संचरण का मतलब होता है कि घूमने वाला, जो हमारे मानव शरीर में संचार कर रहा हो, बहने वाला, जो हमारे शरीर में जो तरल पदार्थ होता है जो बहता रहता है हमारे शरीर में, वह शिराओं के द्वारा हृदय में जमा हो जाता है और धमनियों के द्वारा हमारे हृदय से संपूर्ण शरीर में परिसंचरित होता है, यानी कि संपूर्ण शरीर में बहता रहता है। और जिसके कारण ही हम जिंदा हैं और हमारा जो हृदय होता है वह हमारे रक्त को पूरे शरीर में संचरित करने में मदद करता है। उसी को कहते हैं रक्त। रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला रक्त प्रायः गाढ़ा, थोड़ा सा चिपचिपा और लाल रंग का होता है। ये रक्त की कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पर बता रहे हैं कि रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है और यह गाढ़ा होता है, थोड़ा सा चिपचिपा होता है और लाल रंग का होता है। यह एक जीवित ऊतक है। रक्त प्लाज्मा और रक्त कणों से मिलकर बना होता है। तो रक्त किससे बना होता है? रक्त प्लाज्मा से बना होता है और रक्त कणों से मिलकर बना हुआ होता है। प्लाज्मा एक निर्जीव और तरल माध्यम है जिसमें रक्त कण तैरते रहते हैं। प्लाज्मा के माध्यम से ही रक्त के कण संपूर्ण शरीर में पहुंचते रहते हैं। जो रक्त का कण होता है हमारे शरीर में, वह किसके माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचता है? तो प्लाज्मा के माध्यम से पहुंचता है। आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि हमारे शरीर में जो रक्त के कण हैं वह किसके माध्यम से संपूर्ण शरीर में पहुँचते रहते हैं? तो आपको ऑप्शन पर टिक करना है, प्लाज्मा। रक्त परिसंचरण संस्थान मानव शरीर का वह परिवहन तंत्र है जिसके द्वारा आहार, ऑक्सीजन, पानी और अन्य सभी आवश्यक पदार्थ ऊतक कोशिकाओं तक पहुंचते हैं और वहां के व्यर्थ पदार्थ ले जाए जाते हैं। इसमें रक्त, हृदय और रुधिर वाहिनियों का समावेश होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि रक्त की मात्रा हमारे शरीर में कितनी होती है और कितनी होनी चाहिए। तो मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होती है, यानी कि हमारे शरीर का जितना भी भार है उसका 7 से 8% उसमें रक्त की मात्रा होती है। तथा एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रक्त पाया जाता है? तो 5 से 6 लीटर रक्त की मात्रा होती है स्वस्थ मनुष्य के शरीर में, जो उसके संपूर्ण शरीर के भार का लगभग 9/13 भाग होता है। स्त्रियों के शरीर में रक्त की मात्रा लगभग 4 से 5 लीटर होती है। तो मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर, यानी कि मानव ह्यूमन बीइंग के शरीर में 5 से 6 लीटर, जेंट्स के शरीर में 5 से 6 लीटर और स्त्रियों के शरीर में 4 से 5 लीटर होता है। तो आप इसको याद कर सकते हैं, MCQ में भी पूछ सकता है। चलिए अब रक्त की संरचना के बारे में बात करें तो रक्त की संरचना को 2 भागों में विभक्त किया गया है। एक प्लाज्मा होता है तथा दूसरा है रुधिर कणिकाएँ या रुधिराणु। तो प्लाज्मा क्या होता है कि आयतन के आधार पर लगभग 55 से 60% भाग प्लाज्मा का होता है आयतन के आधार पर, और लगभग 40 से 45% भाग जो होता है वह रुधिर कणिकाएँ का होता है रक्त में। रक्त के विभिन्न अवयवों की बात करें तो इसमें प्लाज्मा, लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, प्लेटलेट्स यानी कि रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स आती हैं। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा हल्के पीले रंग का होता है जिसमें 90% जल होता है, यानी कि 90% जल होता है प्लाज्मा में। 8% प्रोटीन होता है और 1% लवण होता है। तो प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है और लवण पाया जाता है। सबसे ज़्यादा मात्रा जल की होती है। लाल रक्त कण गोलाकार होता है, केंद्रक रहित और हीमोग्लोबिन से युक्त होता है। जो लाल रक्त कण होता है वह केंद्रक रहित होता है और हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा उसमें पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवाहन करना ही इसका मुख्य कार्य होता है।
और रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितने दिनों का होता है, तो बात करें रेड ब्लड सेल की तो 120 दिनों का इसका जीवन काल होता है। और वहीं वाइट ब्लड सेल के बारे में बात करें तो 24 से 30 घंटे का इसका जीवन काल होता है। तो श्वेत रक्तकण क्या होती हैं, इसमें हीमोग्लोबिन का अभाव पाया जाता है, यानी कि जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि शरीर की रोगाणुओं से रक्षा, यानी कि जो शरीर में रोगाणु होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, उनसे रक्षा करना होता है श्वेत रक्तकण का। और उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देना ही वाइट ब्लड सेल का कार्य होता है। प्लेटलेट्स क्या होती हैं, तो प्लेटलेट्स ये कोशिकाएं केंद्रक रहित और अनिश्चित आकार की होती हैं और इनका मुख्य कार्य रक्त के जमने में मदद करता है, यानी कि जो रक्त का थक्का बनता है वह प्लेटलेट्स के ही कारण बनता है। तो प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या होता है, रक्त का थक्का बनाना या रक्त के जमने में मदद करता है। और लाल रक्तकण क्या होता है, लाल रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है, तो शरीर में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना। और बात करें श्वेत रक्तकण की, वाइट ब्लड सेल की, तो इसका मुख्य कार्य होता है कि शरीर के रोगाणुओं से रक्षा करना, यानी कि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे रक्त के विभिन्न अवयवों के बारे में तथा उसके प्रकार के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही।